नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नौ अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें हमारे देश की क्रांतिकारी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी में अंग्रेजी सेना के सामानों की लूट कर अंग्रेजों को बड़ी चुनौती दी थी। उक्त बात प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को हरियोत कला केंद्र में काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। हरियोत कला केंद्र में काकोरी एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहे। इस दौरान उन्होंने वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 11 परिजनों की स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ दूसरी बड़ी घटना आज के ही दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी बलिदानियों का भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद वीर शहीदों को इस अवसर पर याद करते हैं। आज के दिन शुरू हुआ यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद से ही हर घर तिरंगे की शुरुआत होगी। 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नगर विकास लगातार बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हम अपने नगरों को लगातार वैश्विक बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर मंडलायुक्त मनीष कृष्णा, डीआईजी वैभव कृष्ण, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी हेमराज मीना, सीडीओ परीक्षित खड़ाना, एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, डीडीओ संजय सिंह, पीडी रिचा सिंह आदि उपस्थित रहे। ठीक है, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 9 अगस्त को दो बड़ी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी। एक कांड हुआ था, एक घटना जो हुई थी जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए काकोरी, जो लखनऊ ज़िले में स्थान है, वहाँ स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, ट्रेन के खजाने को लूटा था। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देने का काम हुआ था। उसी के साथ आज 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किया था। जो आंदोलन और क्रांतिकारियों का जो योगदान, इन्हीं दोनों कार्यों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज के दिन पर काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी उन शहीदों को, सभी उन वीर सपूतों को, माँ भारती के सभी बलिदानियों को, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही देश की सीमाओं पर लड़ते हुए, हमारी सुरक्षा करते हुए, हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, हमको अमन और चैन की ज़िंदगी देने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, ऐसे हमारे सीमा पर लड़ने वाले बीएसएफ के, सेना के तमाम सैनिकों के परिजनों को भी हमने आज सम्मानित किया है। उन सभी लोगों से हम मिले हैं, उनको भी हम आज के अवसर पर नमन करते हैं। आज से शुरू हो रहा ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन के दिन से 9 अगस्त से हमने जो शुरुआत किया है, वो आज के बाद हर घर तिरंगे के कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, जो हमारे आप में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएगा। और उसके बाद 15 अगस्त को हम आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन सभी पर्वों के लिए हम देश की, प्रदेश की और आजमगढ़ ज़िले की, मऊ ज़िले की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पे जो लोग यहाँ आए, बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम किए, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। परिवारों ने कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया? जी, शहीदों के परिवारों ने 2 समस्याओं से अवगत कराया है। एक
एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी। अब वो जगह जो है वो NHAI की रोड के चौड़ीकरण के कारण उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की परिस्थिति बन रही है। मैंने जिलाधिकारी जी से कहा है कि उसको तात्कालिक उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान देते हुए उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। दूसरी एक शहीद की परिजन आए थे जो अभी कुछ ही दिन पहले जिनकी शहादत हुई है, उनका कहना था कि केंद्र सरकार से हमें सहायता मिली है, लेकिन राज्य सरकार की सहायता अभी मिलना बाकी है। मैंने उसके लिए भी जिलाधिकारी जी को कहा है कि उनके प्रति भी तात्कालिक ध्यान दे करके राज्य सरकार से जो भी अपेक्षित सहायता राशि हो या जो भी हो वो उनको मुहैया कराई जाए। नगरीय विकास की परियोजनाओं का नगर विकास की परियोजनाओं में हम लोग वो अलग नगर विकास में हम लोग अपने नगरों को बेहतर बनाने का, उनकी सफाई को बेहतर बनाने का, उनमें जो आयोजन हो रहा है उसमें बेहतरी लाने का, उनके मैनेजमेंट में बेहतरी लाने का हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम अपने नगरों को वैश्विक नगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हमने एक नई योजना भी चालू किया है। साथ ही नगरों में रहने वाले गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है। हमारे जो रेहड़ी पटरी पे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए PM स्वनिधि नाम की योजना एक चलाई जा रही है। तो इस प्रकार नगरों में सामान्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, सामान्य व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक तरफ प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ शहरी गरीबों को की आजीविका, उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।